हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट सेकंड का टॉपिक क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव ये वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है। हमने बहुत बार सुना हुआ है कि ये आदमी ये बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, ये पर्सन बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, ये इसने अपने इस काम में बहुत अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो ये वर्ड हम बार बार सुनते तो हैं, पर एक्चुअली क्रिएटिविटी है क्या चीज़? ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली क्रिएटिविटी एक यूनिक प्रीशियस तरीका है, मतलब अर्थात एक बहुमूल्य तरीका है जो व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है, अर्थात नई नई खोज करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे कि व्यक्ति किसी भी कार्य को थोड़ा भिन्न तरीके से करता है और वह बाकी सब लोगों के अंदर अलग ही प्रकार से दिखाई देता है। जो क्रिएटिविटी है ये एक प्रकार की सोच होती है जो हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात जिस व्यक्ति की सोच का दायरा जितना खुला हुआ होगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ठीक है, ये एक फिनोमिना है जिससे हम कुछ नया और वैल्यूएबल बना सकते हैं। इस प्रकार क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति की लाइफ में। जैसे कि एक प्री स्कूलर चाइल्ड होता है, प्री स्कूलर मीन्स 3 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप का चाइल्ड जो कि स्कूल जाना शुरू करता है, जिसकी दुनिया इमेजिनेशन पर और मैजिक पर ही डिपेंडेंट होती है। उसका पूरा संसार ही चीज़ होता है, सारा कार्य वो कल्पना शक्ति के आधार पर ही करते हैं। तो इन बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बिल्कुल पीक पे अर्थात बिल्कुल चरम पर होती है। जैसे ही ये बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी जो होती है उसमें थोड़ा सा डेक्लाइन देखा जाता है। डेक्लाइन मीन्स आफ्टर द 6 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि उनका जिस हिसाब से सिलेबस कोर्स बढ़ता है उसी हिसाब से बच्चे इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो बच्चों को इन चीज़ों के अंदर एंगेज रख सकते हैं ताकि वो उनका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी पे बना रहे और उनकी सोच का, उनकी इमेजिनेशन का दायरा और भी बढ़ता जाए। इस प्रकार जो क्रिएटिविटी है ये हमें हमेशा कुछ नया ढूंढने, नया खोजने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। अच्छा, जो क्रिएटिविटी है ये इसमें जो हम चीज़ बना सकते हैं वो कैसी भी हो सकती है। आई मीन इनटेंजिबल भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि आइडियाज़ हैं, कोई थ्योरी बनाना है, कोई म्यूज़िक कॉम्पोजिशन है, कोई जोक है, कोई स्टोरी है, ये चीज़ें तो ये इनटेंजिबल भी हो सकती है हमारी क्रिएटिविटी, या फिर टेंजिबल या फिज़िकल क्रिएटिविटी भी हो सकती है। जैसे कि आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई मॉडल बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई डिस्कवरी की है, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल ऑब्जेक्ट में या फिज़िकल आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यदि हम बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, ये बच्चों की जो इमेजिनेशन है, अगर उसका सोच का दायरा खोलते जाए तो बच्चे बाउंडरलेस हो जाते हैं, मतलब उनके पास में कोई बाउंड्री नहीं होती है। वो जितना चाहे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं और क्रिएटिव बन सकते हैं। बच्चा जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उसकी लाइफ के लिए आगे उतना ही अच्छा होगा। जो क्रिएटिविटी है इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि तभी व्यक्ति एक व्यक्ति से भिन्न दिखाई देगा यदि वह क्रिएटिव है। तो जो क्रिएटिविटी का महत्व है वो सभी प्रकार के विकास में सहायक होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट की। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है यह जब भी बच्चा कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा अपने शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनका इस्तेमाल करता है। जैसे कि बच्चा पेंटिंग कर रहा है तो उसके लिए ब्रश चलाएगा, कलर में डिप करना, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो पेंट ब्रश को कैसे पकड़ना है, पेपर को कैसे अरेंज करना है, इसके साथ साथ में बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, टूल्स को कैसे मैनेज करना, तो ये सब चीज़ें सीखता है। ये हमने एक पेंटिंग का उदाहरण दिया था। इसके अलावा जैसे कि बच्चा अगर क्ले से एक्टिविटी करता है, सैंड एक्टिविटी करता है मिट्टी से, तो उसमें भी बच्चा अपनी मसल्स को यूज़ करते हुए अपनी क्रिएटिविटी से कोई मिट्टी का घर बना सकता है, या क्ले से कोई एनिमल बना सकता है, कोई फ्रूट बना सकता है, या कोई शेप बना सकता है। तो बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट होता है क्रिएटिविटी के द्वारा। इसी प्रकार से बच्चों का भावनात्मक विकास भी क्रिएटिविटी से होता है, क्योंकि जब बच्चे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको एनकरेजमेंट मिलता है। जब बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो बच्चे इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं।
कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो अपनी बातें मुंह से कहनी होती वो मुंह से नहीं बोल करके, बजाय कि वह अपनी जो क्रिएटिव एक्टिविटी उनके द्वारा अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी बच्चे ने कोई स्टोरी बनाई है, तो उस स्टोरी के अंदर जो बच्चे के अंदर की भावना है वो उसने उस स्टोरी के अंदर उतारी है, उसी के अकॉर्डिंग उसने ड्राइंग्स बनाई है। तो हम बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, बच्चों के जो व्यूज़ है, इमोशंस हैं, वो उसमें देख सकते हैं। तीसरा आता है बौद्धिक विकास। जो बौद्धिक विकास है यह भी क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत ही बढ़ता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही कहते हैं हम इसको। जब बच्चा किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को कर रहा होता है तो वह अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता उस कार्य के अंदर लगाता है। जब बच्चा अपनी सारी की सारी एकाग्रता किसी एक जगह पर लगाएगा तो उस कार्य को वो बहुत ही निपुण तरीके से कर पाएगा, और बच्चा उसके अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं, उसके अंतर्गत होने वाले सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझता है और उनके ऊपर कार्य करता है। इसलिए जो क्रिएटिविटी है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, जब बच्चे क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो जैसे स्कूल में है या अपने आसपास में, बाहर घर के अपने आसपास जो अपने दोस्त रहते हैं उनके साथ जब बच्चे खेलते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमने देखा बच्चे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं दोस्तों का, जिसके अंदर वो अपने जो भाव है, अपनी बातें हैं, अपनी चीज़ें हैं, सब साझा करते हैं एक दूसरे के साथ में, जिससे कि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चे गाना गाना है, डांस करना है, ड्रामा करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ग्रुप के अंतर्गत ही की जाती है, जिससे कि बच्चों की सोशल स्किल्स डेवलप होती है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है और एक दूसरे के प्रति आदर भाव बनता है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्रिएटिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो जब हमें ये सारे विकास क्रिएटिविटी के द्वारा होते हैं तो हमें क्रिएटिविटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो बच्चों के बाकी जो डेवलपमेंट होंगे उनमें भी हमें हेल्प मिलेगी। बच्चों को की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हमें हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। बच्चा यदि हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई बात पूछता है, तो हमें ऐसा उससे जज नहीं करना है कि ये उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये गलत चीज़ हमने क्यों पूछा। बच्चा जिस भी प्रकार का प्रश्न पूछे हमें उसका उत्तर देना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए वो फ्री फील करके और हमसे क्वेश्चंस पूछें। इसी प्रकार बच्चों को हम अलग अलग प्रकार की जगहों पर ले जा सकते हैं, जैसे कि कुछ म्यूज़ियम्स में लेकर के गए, लाइब्रेरीज़ में लेकर के गए, पिकनिक्स पर लेकर के गए। ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखाएं जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो इन सभी चीज़ों के प्रति। इससे भी बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। बच्चों को हमें नई नई एक्टिविटीज़ करने के लिए बुलाते रहना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। जैसे कि अगर मदर किचन में काम कर रही है तो वो बच्चों को बुला सकती है कि जैसे कि अगर किसी डिश को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, कैसे उसका डेकोरेशन करना है, या अगर घर के अंदर अगर हम किसी रूम का डेकोरेशन कर रहे हैं तो हम बच्चों की मदद ले सकते हैं कि हाँ हम इसमें क्या क्रिएटिव तरीके से या किसी वेस्ट आइटम से कैसे कोई अच्छा सामान बना करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या कमरे की दीवारों को किस प्रकार सजा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों के द्वारा करा सकते हैं। जो बच्चों को कभी भी हमें बाउंड नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को बाउंड करेंगे हमने उनकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर दिया है। इसलिए हमें बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए कि अगर वो गंदगी करें, अगर वो चीज़ें बिखेरें, करने दो उनको। जब वो कुछ ऐसे कार्य करेंगे तभी उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी। जैसे कि अगर बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो अगर वो मिट्टी में खेलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गंदा होगा। अगर हम उसे इस बात पर डांटें कि तुम गंदे क्यों हुए हो या गंदे नहीं हो गई, या मदर बच्चे को किसी प्रकार से रोकती है, तो बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट या क्रिएटिव डेवलपमेंट किसी की भी हम बात करें वो रुकता है। इसलिए हमें बच्चों को कभी भी रोकना नहीं है। अगर वो कोई रूल्स तोड़ते हैं तो लेट देम डू। इसके अलावा हम बच्चों को अलग अलग आइटम्स दे सकते हैं कि जैसे वो उन आइटम्स का किस प्रकार कैसे यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर हमने बच्चों को कोई एक पेपर दिया है तो पेपर फोल्डिंग के थ्रू वो कितने 3D स्ट्रक्चर्स बना सकता है, क्या क्या आइटम्स बना सकता है। इसी प्रकार से बच्चे पेंटिंग का अलग अलग, जैसे कि हमने सिर्फ कलर और पेपर दे दिया तो बच्चे बिना किसी टूल्स के किस तरीके से किसी पेपर को पेंट कर सकते हैं, उसमें शेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों से करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को दूसरे टूल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि
बच्चों को कुछ पपेट्स दे दी, कठपुतलियाँ दे दी, या कुछ हमने जो छोटे छोटे से जानवर आते हैं जिनके स्टैचूज़ रहते हैं वो दे सकते हैं। कोई डॉक्टर किट दे सकते हैं, व्हीकल्स दे सकते हैं, जो ह्यूमन स्टैचूज़ होते हैं वो दे सकते हैं, ब्लॉक्स दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों से बच्चे क्ले दे सकते हैं जिनसे कि बच्चे कुछ अलग अलग प्रकार की क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि बच्चे एक सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ उन्होंने घर बनाया है ब्लॉक्स की मदद से, कुछ लोगों के स्टैचूज़ खड़े कर दिए, कहीं कार खड़ी करी है। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाई देती है उस चीज़ में। जब बच्चे क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ गंदगी भी होगी। तो अगर बच्चों को हम फ्री रखेंगे और उन्हें समय देंगे कि वो इसे करते जाएं, तो बच्चों की क्रिएटिविटी और अच्छे से डेवलप होगी। हाँ, एंड में हम बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई एक्टिविटी करी तो उसके बाद अपने सामान को किस तरीके से समेट के रखना, ये भी हमें सिखाना चाहिए, लेकिन उनको गंदगी करने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चों को हमेशा नई नई या प्रोत्साहित करने वाली कहानियाँ सुनाते रहना चाहिए। बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जिन लोगों ने सक्सेस हासिल करी हमें उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर वो भी बाउंडलेस हो करके और अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो भी ज़रूर से सक्सेस पाएंगे और उनको भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा हम बच्चों को, जो बच्चे करते हैं या कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमें भी उनके साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों की एक्टिविटी के अंतर्गत, जिससे कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। इस प्रकार जो क्रिएटिविटी है उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस भी है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी को किस तरीके से हमें फोस्टर करना है, कैसे बढ़ाना है, उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी को हम मोटिवेशन के थ्रू हम क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक यू।